Hello student. Today we will know more about the story Siddharth and the Swan. Okay? लास्ट टाइम जो हमने स्टोरी पढ़ी थी स्वान एंड सिद्धार्थ की, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि सिद्धार्थ कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और किसके बेटे थे। उनकी पूरी लाइफ जर्नी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, तो करेंगे कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड दैट चैप्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान? सिद्धार्थ को जो घायल स्वान था वो कहाँ पर मिला? यस, इन द गार्डन। मॉर्निंग टाइम में जब वो गार्डन में घूम रहे थे तो वहीं पर उन्हें एक घायल स्वान मिला। तो सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज सिद्धार्थ मूव्ड विथ पिटी? पिटी क्या होता है? व्हाट इज द पिटी? पिटी मीन्स दया भाव, करुणा। ठीक है, जब उन्होंने घायल स्वान को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। क्यों? बिकॉज सिद्धार्थ वाज मूव्ड विथ पिटी बिकॉज ही वाज ए वाउंडेड स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ, ही सा ए वाउंडेड स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने देखा एक घायल स्वान अपने सामने पड़ा हुआ तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। नेक्स्ट है, हाउ वाज द स्वान वाउंडेड? अच्छा, स्वान जो था वो कैसे वाउंडेड हुआ, कैसे घायल हुआ? टेल मी, एनीबडी नो? यस, देवदत्त ने शूट किया था उसे एरो से। ठीक है, तो यहाँ पर द स्वान वॉज वाउंडेड बाय एन एरो हिट बाय देवदत्त। देवदत्त ने उसे हिट किया था एरो से, इसलिए वो घायल हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान? सिद्धार्थ ने स्वान को रक्षा करने के लिए, उसे सेव करने के लिए क्या किया? तो सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट वाउंड। उसके घाव को जेंटली साफ किया और उसका जो एरो था उसको जेंटली बाहर निकाला आराम से, जिससे उसे दर्द ना हो। नेक्स्ट है, हु गोट द स्वान फाइनली? स्वान किसको मिला फाइनली? सिद्धार्थ को। तो जो फाइनली क्यों मिला सिद्धार्थ को फाइनली? सिद्धार्थ गोट द स्वान फाइनली वाई? क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। ओके, जो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, स्टोरी में भी हमने पढ़ा है। तो इसलिए स्वान को सिद्धार्था को दे दिया गया क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी। ही सेव्ड द लाइफ ऑफ स्वान। ओके, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? अच्छा, ये बताइए स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? क्या मोरल मिलता है स्टोरी से आपको? कि वी मस्ट बी मर्सीफुल टू ऑल लिविंग बीइंग, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो भी जीव जंतु हैं सबके प्रति हमें दयालु रहना चाहिए, मर्सीफुल रहना चाहिए। वी मस्ट बी मर्सीफुल टू ऑल लिविंग बीइंग, ऑल एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है, रीराइट द सेंटेंस इन प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा फिर सीक्वेंस लगाइएगा इनका। ए स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम कौन है यहाँ पर? सिद्धार्थ। एक स्वान सिद्धार्थ के आगे आके गिरता है। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। ये बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग थी। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। प्रिंस सिद्धार्थ गार्डन में घूम रहे थे। द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्था। और किंग ने जो स्वान है वो सिद्धार्था को दे दिया। और देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे। और देवदत्त ने जो अपना शिकार किया था, अपने शिकार को लेना चाहता था। शिकार किसका किया था? स्वान का। ठीक है, तो अपने शिकार को लेना चाहता था। तो यहाँ पर चलिए सीक्वेंस लगाइए। सबसे पहले कौन सा आएगा? इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। फर्स्ट सुबह की मॉर्निंग थी और सिद्धार्था कहाँ घूम रहे थे? पार्क में घूम रहे थे। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रिंस सिद्धार्था वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। सेकेंड वाला फर्स्ट होगा और थर्ड वाला सेकेंड हो जाएगा। और ए स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एक स्वान उनके सामने आके गिरा। एंड द किंग फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हैंड अवे। और देवदत्त उसे लेना चाहता था, लेकिन
किंग ने किसे दे दिया, वो सिद्धार्था को दे दिया। तो लास्ट में आ जाएगा द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्था। ठीक है, तो यही सिक्वेंस है। आंसर में देख लेते हैं। यस, ये देखो आंसर में, इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, ए स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, देवदत्ता वांटेड टू टेक हिज हार्ट अवे एंड द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्था। बिल्कुल वही क्रम है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब गिवन इन ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए यहाँ पर सभी जो हैं एडवर्ब दी गई हैं और वो आपको फिल करनी है इन सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, द प्रिंस टुक द एरो फ्रॉम द स्वान बॉडी, कैसे, जेंटली, क्या आ जाएगा, जेंटली। प्रिंस ने जो एरो निकाला स्वान की बॉडी से, कैसे निकाला, जेंटली निकाला। ठीक है, और नेक्स्ट है डैश स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो कैसा स्वान था जो, हाँ सॉरी, तो इसमें आएगा सडनली, अचानक से एक स्वान आकर गिरा सिद्धार्था के सामने, फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, सिद्धार्था के आगे आके गिरा, तो इसमें आ जाएगा सडनली। एंड थर्ड है देवदत्ता डिमांडेड हिज हंट एंगरली, इसमें आ जाएगा एंगरली। देवदत्त ने डिमांड की अपने शिकार को लेने की, एंगरली, नाराजगी से। द वाउंडेड स्वान सफ्लिट स्लोली, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जो वाउंड था स्वान का वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, स्लोली स्लोली। ठीक है, और किंग सुधोधना गेव ही जजमेंट इमीडिएटली, लास्ट में आ जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, किंग सुधोधन ने अपना जजमेंट इमीडिएटली दे दिया। आंसर में देख लेते हैं, यही है, जेंटली, सडनली, एंगरली एंड स्लोली, और लास्ट में इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ प्लेस दिया हुआ है, ओफन, सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम, रेयरली, नाउ, देन, हियर, देयर। ठीक है, तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई रेयरली गो टू पार्क, तो यहाँ पर हमें देखना है कि फाइंड आउट करना है हमें कि कौन सी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है रेयरली, नेक्स्ट सेंटेंस में है समटाइम। ठीक है, नेक्स्ट में है ओफन। आगे देख लेते हैं, सभी सेंटेंसेस के अंदर हम देख लेते हैं एडवर्ब कौन कौन सी हैं। देखिए फर्स्ट में रेयरली है, फिर समटाइम है, फिर ओफन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज, और उसके बाद है रेयरली, उसके बाद है देयर, उसके बाद है हेयर, एंड यहाँ पर है सेल्डम। तो ये सभी एडवर्ब टाइम एंड प्लेस हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। आगे चलते हैं, जान लेते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में और इनकी मदर के बारे में और फादर के बारे में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था बर्थ इन 1563 BC में माना जाता है इनका बर्थ। ठीक है, 563 BC। और पेरेंट्स जो थे, हिज मदर्स नेम वाज महामाया, इनकी मदर का नाम था महामाया, एंड फादर का नाम था सुद्धोधना, स्टोरी में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, इनका बर्थ प्लेस जो था वो था लुम्बिनी। ठीक है, ये कहाँ पर है बताइए मुझे, लुम्बिनी कहाँ पर है, जानते हैं आप लुम्बिनी कहाँ पर है? ये है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। और जो इनका चाइल्डहुड, ही वाज लुक्ड आफ्टर, यहाँ पर इनके चाइल्डहुड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ही लुक्ड आफ्टर बाय ए लेडी नेम गौतम इन हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन में जो लेडी इनकी देखभाल करती थी उसका नाम था गौतम। ठीक है, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और टीचिंग कैसे हुई थी इनकी, जो इनकी शिक्षा हुई थी स्टार्टिंग, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा ही डिलीवर्ड हिज प्रीचिंग इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, तो जो निर्वाणा क्या होता है, डू यू नो निर्वाणा? नहीं, इनके यहाँ पर एक संस्कार होता है। ठीक है, बर्थ के जन्म के बाद जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है तो यहाँ पर जन्म के टाइम ही वो संस्कार किया जाता है, निर्वाणा। ठीक है, इसमें इनको सभी सत्य और अहिंसा के बारे में सब कुछ, इनको सत्य और अहिंसा के बारे में बताया जाता है
जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, एक इनका संस्कार किया जाता है, जिससे बच्चे की सभी बुरी आदतों को छुड़वाकर और अच्छे संस्कार उसमें डाले जाते हैं। इस तरह से उनकी शिक्षा का आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उनकी शिक्षा फिर आरंभ हुई थी और वो पाली लैंग्वेज सीखने के लिए उनको डिलीवर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इनकी शिक्षा शुरू हो गई थी। ओके, चलिए, तो ये तो जाना हमने इनके गौतम बुद्ध के बारे में। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है। सिद्धार्थ वाज द क्राउन प्रिंस। सिद्धार्थ एक क्राउन प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। येट ही वॉज नॉट हैप्पी इन द प्लेस। इसके बावजूद वो खुश नहीं थे। तो गिव सुटेबल रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप बताइए, अपना सुटेबल आंसर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के स्टोरी को, या फिर कहीं से भी सर्च कीजिएगा स्टोरी को। यहाँ पर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और जानिएगा प्रिंस सिद्धार्था के बारे में। ओके, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को हम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट्स करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।